मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसका 17 से 21। 26। अभी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु का सचमुच तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह दाऊद की 14 पीढ़ियों में से थे। कैसे 14 पीढ़ी? तो देखिए कितना समय निकलने के बाद भी हम देखते काफी समय निकला। कई जैसे हम पढ़ते हैं कॉलेजों में, हम स्टडी दी जाती है कि साइलेंट पीरियड भी था ना, कुछ साइलेंट पीरियड भी गया जिसमें खुदा बोला ही नहीं, वो भी समय निकला। फिर भी जब यीशु मसीह के समय में देखते हैं यीशु मसीह ने भी फसह के पर्व को मनाया है। या तो साइलेंट पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए था ये फसह का त्योहार भी। बहुत सारी बातें बदल गई, बहुत सारी बातें चेंज हो गई, पर हम देखते फसह के त्योहार पे परमेश्वर बड़ा गंभीर था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, क्योंकि मालूम था यीशु मसीह को सारी बातें। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने 12 चेलों के साथ उस फसह के त्योहार को मनाने के लिए तैयारी की। 14 पीढ़ी के बाद, काफी समय के बाद भी सेम विधि, सेम कंडीशन वही है, बदला नहीं है, बदला कुछ नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल हमारे पास है, इस नियम, इस कानून के अंदर ही रहें। हम बदले ना इसको, हम इसको बदले ना। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा ही रिसीव करें, वैसा ही चलने की कोशिश करें। बाकी अनुग्रह वो करेगा आपके ऊपर चलने के लिए। और 26 पढ़ते 26 से 29 तक। हाँ 26 तक। फिर उसने कटोरा, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वह बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। देखिए परमेश्वर ने बताया कि जो मुझे पकड़वाने वाला ना, हम सब बाइबल को जानते हैं, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। 26 आज पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हालेलुया, ये मेरी देह है। यदि आप देखेंगे यहाँ लिखा जब वे खा रहे थे, यहाँ पे लिखा जब वो फसह के त्योहार को यीशु मसीह ने भी मनाया। यीशु मसीह ने फसह के त्योहार को खाया है। एक शब्द आ रहा, जब वे खा रहे थे, ठीक है। यीशु मसीह और चेले जब फसह के पर्व में शामिल होकर उस रोटी को खा ही रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, वो खा रहे फसह के त्योहार को, तो यहां पे लिखा है यीशु ने रोटी ली, एक रोटी ली और
आशीष मानकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरी देह। फसह के त्योहार को खा चुके हैं, वो खा रहे हैं, पर एक रोटी अलग से ली और बोला ये मेरी देह है, ये खाओ तुम। आगे फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। क्या किया? कटोरा लेके धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। फसह के त्योहार वो खा ही रहे हैं, अलग से परमेश्वर ने रोटी ले ली और एक कटोरा लिया और धन्यवाद करके उसको बोला, ये लो, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, ये मेरा लहू है, ये तुम्हारे लिए है। और इसके बारे में परमेश्वर बोलते गंभीर होकर बात बताते हैं, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के लिए मेरा लहू बहाया जाता है। परमेश्वर ने बोला, देखिए भविष्यवाणी, अभी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान नहीं दी है, पर अभी परमेश्वर बोल रहा है मैं बहाया जाता है बहुत से लोगों के लिए। वो जो मेमने का जो लहू जो बहाया वो तो इजराइलियों के लिए था, वो तो फसह के लिए था, वो तो सिर्फ अपने कुटुंब के लोग ही खा सकते थे। पर यीशु मसीह कह रहा, अब जो मेरा लहू बहाने वाला हूं मैं पूरे संसार के लिए है। यदि कोई उसके पास आएगा, यदि कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और मेरा पुत्र और मेरा पुत्री बन जाएगा। वो जो पहले जो लहू बहाएगा तो सिर्फ उनके परिवार के लिए था, एक व्यक्ति के लिए था, पर अब जो यीशु मसीह बात करेगा तो मैंने पूरे वर्ल्ड के लिए अपनी जान देनी है, हर संसार के व्यक्ति के लिए जान देनी है। मेरा जो लहू है सबके लिए बहाया जा रहा है। ये कहता वाचा का मेरा लहू, वाचा एक वाचा बांध रहा परमेश्वर। कहता आपको अब पुराने नियम के जो श्राप है, जो दंड है और बातें हैं, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अब जो नई वाचा, नई आज्ञा, नया नियम मैं तुम्हारे ऊपर लागू करने जा रहा हूं, वो ये लहू है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए तो हम अब क्या बोलते हैं, नहीं आप पुरानी व्यवस्था को हमें फॉलो नहीं करते, हम नए नियम को फॉलो करते हैं। जो पुराने नियम वो क्या है? परछाई है। क्या है? परछाई है। इसलिए हम पुराने नियम को छोड़ना भी नहीं है और नए नियम को भी छोड़ना, दोनों को लेके चलना है। अगर नए नियम से कोई बात हमें नहीं समझ आती है तो हम क्या करते हैं, पुराने नियम में उसकी बैकग्राउंड देखते हैं। अब नए नियम में लिखा है अब्राहम, और लिखा हुआ अब्राहम कौन है, तो हमें कैसे पता लगेगा? नए नियम में उसकी डिटेल है ही नहीं है, नहीं है। मूसा नहीं है डिटेल, तो कैसे पता लगता है? पुराने नियम में। इसलिए परछाई को नहीं छोड़ना। क्या आप बिना परछाई के चल सकते? नहीं चल सकते। इसलिए पुराना नियम भी आपके साथ होना जरूरी है और नया नियम भी आपके साथ चलना जरूरी है, पर आपका जो विश्वास है नए नियम के ऊपर होना जरूरी है। नया नियम आपको क्या सिखा रहा है, नए नियम की आज्ञा क्या है, उसके ऊपर पूरा मन होना जरूरी है आपका। तो हम यहां पे देखते हैं, यीशु मसीह रोटी ली, उसका धन्यवाद करके तोड़ी और कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें दे दिया, लो पियो, मैं तुम्हारे लिए देता हूं। और 29 वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियोगे जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियो। हाँ, लिखा मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा। यीशु मसीह कहता मैं नहीं पीने वाला। हम वहां पे देखते हैं यीशु मसीह ने ये नहीं लिया, रोटी नहीं ली, और यहां नहीं, यीशु मसीह ने नहीं किया। ऐसे लिखा ना, लिखा यहाँ पे दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। सिर्फ यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही इसमें शामिल किया। हालेलुया। क्योंकि वो खुद एक मेमना था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद तो अपना लहू दिया था, यीशु मसीह पीने की जरूरत ही नहीं थी।
कहते नहीं अभी मैंने नहीं पीना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो हम देखते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने फसह का त्योहार मनाया और यीशु मसीह को मालूम था अब मैं पकड़वाई जाने वाला हूं, अब लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो यीशु मसीह ने उसी वक्त प्रभोज किया, रोटी तोड़ा जिसे कहते हैं, रोटी तोड़ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी रोटी तोड़कर। इसलिए ध्यान रखिएगा, फसह और प्रभोज एक साथ वहां पे हम देखते हैं, एक साथ मनाया गया। इसलिए जो चेले थे उन्होंने बपतिस्मा पाया हुआ था। क्या था वो? बपतिस्मा पाए हुए थे चेले। उनमें से ऐसा कोई भी ऐसा चेला नहीं था जिसका बपतिस्मा ना हुआ हो। ज्यादातर तो यूहन्ना के ही चेले थे। यूहन्ना के पास जो भी आते थे उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया जाता था। पतरस हो गया, अंद्रयास हो गया, ऐसे और भी जो चेले थे, है ना, वो यूहन्ना के ही चेले थे। यूहन्ना के चेले थे क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना इस संसार में आया मार्ग को ठीक करने के लिए। तो मार्ग ठीक कर रहा था, तो तब उन्होंने देखा हाँ यीशु मसीह है, बुलाता। उसने यीशु मसीह कहा, हे पतरस तू मछली पकड़ता है, मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ाने वाला बनाऊंगा। तू मनुष्य को पकड़ेगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिनको उस रोटी में शामिल किया वो यहूदी लोग ही थे। कौन थे? क्योंकि फसह कौन मना सकता था? हाँ, इसलिए पहले से ही वो यहूदी थे, खुदा को जानने वाले थे। क्योंकि फसह का एक नियम है, कानून है। यीशु मसीह ने व्यवस्था को कभी तोड़ा नहीं, पूरा किया है। और शास्त्री फरीसी इसी बात के दोष लगाते थे कि यीशु मसीह ने व्यवस्था तोड़ दी, व्यवस्था दे। और यीशु मसीह कहते कब मैंने तोड़ी, कब मैंने तोड़ी। यीशु मसीह पूरा करते थे। जो पूरा जो किया सो यीशु मसीह ने, वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। व्यवस्था इतनी गंभीर थी कि कोई उसको पूरा नहीं कर सकता था। इस धरती पे कोई ऐसा कोई था नहीं, पर प्रभु का अनुग्रह है कि यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने लहू दे के उसको पूरा किया। और जो चेले थे उनका बपतिस्मा हुआ था। इसलिए तो जब यीशु मसीह पतरस के पैर धोने के लिए गए तो यीशु मसीह ने धोना शुरू किया। तो पतरस ने एक बात बोली। क्या बोली पतरस ने जब यीशु मसीह पैर धोने के लिए गए? पतरस का मेरे पैर कभी ना जो नहा चुका है। हाँ, कहता मेरे पैर ना धोना। कहते नहीं, अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो वो कहता नहीं प्रभु ऐसा करना, फिर मुझे तुम नहला दे। अगर पैर नहीं धोगा कोई रिश्ता नहीं, प्रभु ऐसा कर फिर तो मैं बिल्कुल आपके करीब होना जब मुझे नहला दे, मैं नहला दे। तो प्रभु यीशु ने कहा जो नहा चुके हैं उनको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। हालेलुया। और सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। और हम सचमुच इस बात को देखते हैं। आप यूहन्ना 13 उसका 1 और 12 पढ़ सकते हैं, जो पैर धोने की बात है। ठीक है, जहां पे पतरस को बोला गया और पतरस ने कहा नहीं प्रभु मेरे पैर ना धोए। ठीक है, तो हमें पतरस की बात को क्लियर देखने की पतरस क्यों कह रहा था ऐसा। पहला पतरस अध्याय 3 उसका 21 पढ़ेंगे। हाँ, उसका 21। और उसी दिन पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। यहाँ पे एक शब्द है, प्रभु वचन कहता है मैल को दूर करना, शरीर के मैल को। तो ये आम नहाने की बात नहीं, ये बपतिस्मे के बारे में बात है। ये बपतिस्मे के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पे लिखा उसी पानी का दृष्टांत भी है, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें, इसलिए आप इसको नहाना ना समझें। पतरस बोलता है और कलीसिया को इनको नहाना ना समझें कि हाँ नहीं मैंने डुबकी लगा लिया, मेरे मैल धुल गए, ठीक है, कपड़े धुल गए, अब ठीक है। नहीं 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 नहीं,
कहते ये मन फिराने के लिए, पापों से तौबा करने के लिए पानी में तुम गए हो। हालेलुया। इसलिए यदि वहां पे बात चल रही है यीशु मसीह की कि नहीं मैं प्रभु मुझे नहला दे, तो यीशु मसीह का जो नहा चुके हैं, तो उसका मतलब यही है कि बपतिस्मा जिन्होंने प्राप्त किया हुआ उन्हें सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। ये यीशु मसीह उनको बोलना चाहते थे। हालेलुया। तो सचमुच हम देख सकते कि ऐसा ही परमेश्वर ने किया। और हम पढ़ते हैं इसका एक अध्याय 13 और 6 उसकी 11 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 6 से 11। जब मैं शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाप धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाप कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव ही नहीं वरना हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे यदि नहाने की बात है तो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हमें एक शिक्षा के विषय में पता लगा है कि कुछ चर्चें ऐसी हैं जो सभी को उन्होंने सभी को प्रभुभोज दे रहे हैं। समझ रहे आपको? हमने क्यों इसके ऊपर ज्यादा गंभीर हो गए? कुछ ऐसी चर्चें हैं जहां पे प्रभुभोज है कोई भी ले सकता है, चाहे विश्वास में है या नहीं है। जिसने बपतिस्मा लिया ना, बस वो आ रहा चर्च में दे दो। अगर उनसे किसी ने पूछा भी क्यों इनको प्रभुभोज क्यों दे रहे हैं, कहते नाराज नहीं करना किसी को, नाराज ठोकर न लग जाए, दे दो प्रभुभोज सभी को। इसलिए ऐसी शिक्षाएं लुधियाना शहर में आ चुकी है। ऐसे चर्चे जो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं अनपढ़ नहीं है वो लोग। आप मेरे हिसाब से हम सबसे अधिक वो पढ़े लिखे होंगे, अच्छा पढ़े लिखे वो लोग हैं, पर परमेश्वर की गंभीर बातों को नहीं समझ पाए मेरे हिसाब से। तो अब उनकी क्या शिक्षा है, चर्च में कोई भी है सभी को प्रभुभोज दे दो, किसी को ना रोको। यदि तुम रोकते हो बंदा ठोकर खा जाएगा और चर्च में नहीं आएगा, इसलिए दे दो। पर बाइबल का नियम हमने देख चुके, फसह का एक नमूना है, एक छाया हमारे पास, किस कंडीशन में किस तरीके से फसह को मनाएगा, उसी में से प्रभुभोज को हमें शुरू होते हुए देखा है। यदि आप प्रभुभोज को कर रहे हैं तो फसह के त्योहार को आपको मालूम होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उस रोटी तोड़ने में उन लोगों को ही शामिल किया जिनका खतना हुआ था, जिन्होंने मन फिराया हुआ था, वही लोग उसमें शामिल हुए। तो यहाँ पे एक शब्द है लिखा, तुम सब के सब शुद्ध हो। हालेलुया। यहाँ पे शुद्ध का शब्द है, शुद्ध। तो लास्ट में यीशु का एक शुद्ध नहीं है, बस शुद्ध किसे कहा गया? क्या सचमुच नहाने के विषय में कह रहे? नहीं, और पाप के विषय के ऊपर यीशु मसीह कह रहे थे। हालेलुया। पाप के विषय में, इसलिए ध्यान रखिएगा ये शुद्ध की बात के विषय में है कि पापों से मन फिराकर शुद्ध होना। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ऐसी शिक्षा देता है तो कृपया आप उसको ग्रहण ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें बड़े पवित्रता के साथ उसके पीछे चलना है, तब हम जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और आप इफिसियां अध्याय 5 उसका 26-27 पढ़ दें, और कोई तीतुस 3 और उसका अध्याय 3 उस 4 और 5 भी निकाल लें। 26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे
जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। शुद्ध करके, स्नान करा के, यहाँ पे शब्द आया है, क्या शब्द आया? शुद्ध और स्नान करके। हालेलुया। देखिए इसकी गंभीरता को समझिए। वहां पे पतरस क्या बोल रहा था? वहां पे शुद्धता की बात है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब जल के स्नान से पवित्र कैसे हो सकते? वो वहां पे कहना चाहता था वो प्रभु का दास, बपतिस्मा लेकर शुद्ध हो जाना। हालेलुया। ना ये नहीं कि डुबकी लगाने से, डुबकी लगाने की बात नहीं परमेश्वर कह रहा, कहता बपतिस्मा मन फिराकर यदि पानी के अंदर कोई जाएगा, वो परमेश्वर कहता शुद्धिकरण, वो नहाने की बात परमेश्वर बोल रहा है वहां पे। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, और ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर कहता कमी नहीं होनी चाहिए, झुर्रियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर एक कलीसिया से बात कर रहा है, झुर्री नहीं होनी चाहिए, कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, पवित्र और निर्दोष। क्या होना चाहिए? पवित्र और निर्दोष। इसलिए जो प्रभु भोज में शामिल होना है उसको बड़ा ही पवित्रताई में और अपने आप को बिल्कुल ठीक करके प्रभु के हुजूरी में शामिल होना है, तब वो उस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। क्योंकि इसे गंभीरता के विषय में हम देख सकते हैं कि लिखा पवित्र और निर्दोष होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। आप तीतुस पढ़ दें, अध्याय 3 उसका 4 और 5। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उससे हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। हालेलुया। ये फिर से बताया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। यहाँ पे है नया जन्म। फिर नहाने से कुछ नया जन्म नहीं होने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार निकोदेमुस को बोला, जब तक इंसान नए सिरे से ना जन्मे। तो यही बात है, जब तक इंसान बपतिस्मा ना ले उसका नया जन्म नहीं है। तो यहाँ पे तीतुस बोल रहा है कि स्नान करना जरूरी है, नहाना। कई बार आप अलग अलग जगहों पे प्रचार करने गए होंगे, कई बार आप ऐसा भी प्रचार करते हैं जैसे लोग होते हैं ना, अगर पंजाबी है तो पंजाबी में ऐसे शब्द बोलना है अपने, ताकि उनको समझ आ जाए। आपका मकसद ये होता है खुदा उनको निकालना है। आप बाइबल के शब्द को लेके आप उस समय प्रचार नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? उनकी भाषा में उनसे बात करेंगे। ऐसे कि नहीं ऐसे? यीशु मसीह जब वहां पे प्रचार कर रहा था, और यीशु मसीह उनकी ही लैंग्वेज में बात कर रहा था, उनके वातावरण के हिसाब से, उनके बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा था यीशु मसीह। जब कोई कर लेने वाला आया या चुंगी लेने वाले आए, तो यीशु मसीह ने उनकी ही लैंग्वेज में उनको बात करने सिखाई कि नहीं ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे यीशु मसीह पास आए, बोलते हैं कि हमें केसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यीशु मसीह ने उनकी भाषा में बताया, देख ये पैसा किसका है ना, जिसका जो केसर का केसर का दे दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर दो, उनकी ही लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीतुस यदि बात कर रहा है तो हो सकता है वहां के लोग ऐसे होंगे, इसी भाषा में समझते होंगे, स्नान के बारे में। तो तीतुस इससे ज्यादा गंभीरता में नहीं गया मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे सताव था, बहुत ज्यादा समस्या थी, बहुत सारी परेशानी थी। यदि आप हरियाणा में चले जाएं और जगह पे उसके पीछे देखें खुदा का वचन उनसे क्या कहना चाहता था। हालेलुया। कई बार लोग शब्द को पकड़ लेते हैं पर उसके पीछे मकसद क्या खुदा का, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम सब बातों के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें आज इन दो विषय के ऊपर सीखने के लिए मौका दिया। बाकी यदि किसी का सवाल होगा बाद में आप हमें अपना सवाल बताइएगा, हम उसको लिख लेंगे और कोशिश करेंगे अगली जो पास्टर मीटिंग है उसमें हम आपको उसका क्लियर करेंगे। हालेलुया। तो मेरे हिसाब से प्रभु धन्यवाद है, मैंने बिल्कुल सिंपल और सादगी में आज के मैसेज को आपको दिया है, आज के मैंने टीचिंग को आपको दिया है, और मेरा विश्वास है आप सीख चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कोई वचन आपको अगर लिख नहीं पाए, मेरे पास लिखा हुआ है,
आप इसको ले लेना और अपने नोट में कर लेना और इसके ऊपर मनन करना। क्या करना? सीखना खुद भी घर में जाके। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमें फसह के बारे में, प्रभु के बारे में कुछ बातों को सिखाया है। बाकी हम कंटिन्यू ऐसे ही हम रहेंगे और अप्रैल में हम एक यूथ मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आप सबने प्रार्थना करनी है। डेट कुछ फिर डेट फिक्स